शहर बिलासपुर। घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। हम नेहरू चौक पर खड़े हैं और मिशन है आधी रात में न्यायधानी में लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत को सामने लाना। शहर का ये वो हिस्सा है जहां आधी रात को भी आम लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है। यहां सड़कों पर चलती गाड़ियों का शोर थमता ही नहीं। ऐसी अहम जगह पर भी हमें पुलिस का एक भी जवान गश्त करते नजर नहीं आया। इस बीच कैमरे में एक ऐसा शख्स दर्ज हुआ जो खुद को पुलिस का जवान बता रहा था। नशे में धुत इन जनाब पर जरा गौर फरमाइए। बिलासपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने विजिबल पुलिसिंग शुरुआत की गई है। 2 दिनों पहले यहां पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मीटिंग ली और मीटिंग में यह तय किया गया कि शहर के 8 पॉइंट को चिन्हांकित कर वहां पर पुलिस बल तैनात की जाएगी, ताकि लोगों के मन में ये खौफ रहे कि रात को भी पुलिस गश्त करती है, कोई अनहोनी या लगातार मारपीट की जो घटनाएं होती हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए सारी रणनीति तय की गई है। और यही वजह है कि कल इन्हीं सड़कों पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर ये नेहरू चौक का इलाका है, घड़ी चौक, आप देख सकते हैं कि 12 बज चुका है इस वक्त और 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पुलिस बल यहां पर तैनात किया जाना था। यहां पर जो आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जानी है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यदि कोई बाइक में 3 लोग जा रहे हैं तो उनसे पूछताछ करनी है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो लगातार बढ़ते अपराध हैं उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। हमने देखा कि लगातार 2-3 दिनों तक के वायरल वीडियो सामने आया जिसमें मारपीट की घटनाएं, और जितनी भी मारपीट की घटनाएं हुई हैं वो रात को हुई है। लिहाजा ऐसे में पुलिस बल का तैनात किया जाना निश्चित रूप से न्यायधानी के लिए ये बहुत जरूरी था। जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के तहत उन चौक चौराहों पे पुलिसिंग व्यवस्था या पुलिस तैनात है, इसका हम आज पड़ताल करने निकले हैं। और सबसे पहले हम पहुंचे हैं नेहरू चौक, चूंकि शहर का सबसे बड़ा ये चौक है और यहां से मध्य प्रदेश और इसके अलावा उड़ीसा और इसके अलावा हम बात करें तो दीगर राज्यों के लिए ये चौक जो है यहां से आना जाना लगा रहता है। अब हम यहां पर कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहां पर भैया आप यहाँ पर कैसे निकले हैं अभी? सर मेरी ड्यूटी थी, मैं ड्यूटी करने आया था, यहाँ से रिटर्न जा रहा था, आप लोग को देखा तो रुक गया जी। क्या ड्यूटी करते हैं? मैं पुलिस विभाग में कांस्टेबल हूँ सर जी। यहाँ पर पुलिस दिखाई दे रही है क्या आपको? हाँ सर, वो आगे चौक में पुलिस दिखाई दी सर। कौन से चौक? ये आपका ब्रिज क्रॉस करेंगे सर, सरकंडा चौक में, वहाँ पर तैनात थी। आप हम तो वहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ पर थे? सर वहीं पर पुलिस वाले खड़े थे। अच्छा, आप इतनी रात को क्यों घूम रहे? सर मैं ड्यूटी से वापस घर जा रहा। कहाँ लगी थी आपकी ड्यूटी? मेरी ड्यूटी सर अभी कॉलेज में लगी थी। मैं अभी एनडीए का परीक्षा चल रहा था सर, उसी परीक्षा में बिजी था। अच्छा, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं भाई? जी मैं ऑटो वाला चालक हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितने देर से खड़े हैं आप? मैं अभी 10 बजे। 10 बजे से? जी। यहाँ पर अभी कोई पुलिस तैनात दिख रही है क्या? जी नहीं जी नहीं है अभी। रोज पेट्रोलिंग जी नहीं अभी नहीं है। और रोज दिखाई देती है? मतलब अचानक से हम पहुँचते हैं ऐसे। अच्छा, ये आपका क्या ख्याल है जो ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही है? रात को ज़्यादातर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो पुलिस की घटना ऐसा है भैया, पहुँचे घटने के स्थल पे तो सही इलाज हो इनका भी, जो भी मतलब आपराधिक तत्व हैं उनका इलाज सही हो सके, तो ये सब आपराधिक तत्व जो भी हैं वो शांत हो सके। अब इनके लिए क्या है, ये लोग तत्पर रहे तो क्या है, यह घटनाएं नहीं हो सकती है। अच्छा जी। सर आप बोल रहे थे कि आप कहीं से निकल कर आ रहे थे, पर आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। हाँ सर, वो ड्यूटी के बाद वो हल्का फुल्का लेना ही पड़ता है सर। मैं वाकई में ड्रिंकर हूँ सर, मैं कभी कभार नहीं, डेली लेता हूँ सर, 2 पैग लेता हूँ। अच्छा, तो अपन कैसे माने कि आपकी फिर पुलिसिंग, जो आप पुलिस का दावा करते हैं अपन कि पुलिस शराबियों पर कार्रवाई कर रही है,
अपराधियों पर नकेल कसेगी। जब अगर आप ही पी के निकलेंगे तो फिर आप कैसे आपको उचित समझेंगे? जैसे कल आप एक घटना देखे थे जिसमें एक मामला आया था, मारपीट का मामला आया था पुलिस के साथ। सर अब क्या बोलें सर, अब ड्यूटी करते करते दुर्व्यसन के शिकार तो हो ही जाते हैं सर। अच्छा, आपकी चेकिंग हुई कहीं पे यहाँ पर जब आ रहे थे आप? हाँ सर हुई, पूछे तो बोले नॉर्मल है, जाने दो, पुलिस वाले भी हैं बोले, तो मैं निकल गया सर। विथ एनालाइजर से टेस्ट किया? नहीं सर, कोई टेस्ट नहीं पहुँचा। ये पुलिस के कर्मचारी कांस्टेबल बताए जा रहे हैं, पता नहीं सच्चाई कितनी है कि नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये 2 पैक मार लेते हैं और ड्यूटी के बाद ये कहीं थके रहते हैं तो 2 पैक मार के ये अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि हम जिस बात को लेकर पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लोगों को हिदायत देने की बात कर रहे हैं, अगर ये पुलिस वाले हैं तो सोचिए कि बिलासपुर की जनता कितनी परेशान होगी, बिलासपुर की जनता कितनी खौफजदा है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हमने अभी देखा। हम आगे भी चलते हैं, आगे महाराणा प्रताप चौक है जो रायपुर से जोड़ती है इस रोड को, और वहां पर भी जाकर देखेंगे कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, क्या वहां पर पुलिस वहां पर अवेलेबल है या नहीं। तो हम चलते हैं अभी सीधे महाराणा प्रताप चौक। रात का अंधेरा अपराधियों के लिए किसी उत्तेजक की तरह काम करता है। मसरूफ रहने वाली सड़कों से लेकर खामोश गलियों और सुनसान कूचों तक खतरा होता है। आदतन जुर्म करने वालों का रात की पनाह लेकर शहर की फिजा बिगाड़ना इनका शगल होता है। इस बीच नेहरू चौक से होते हुए बंसल न्यूज की टीम महाराणा प्रताप चौक पर आ गई थी। कुछ ऑटो वाले यहां नजर आए और साथ ही एक बार फिर नजर आया वही शख्स जो खुद को पुलिस का सिपाही बता रहा था। बंसल न्यूज की टीम पहुंच चुकी है महाराणा प्रताप चौक पर और यहां पर विजिबल पुलिसिंग रियलिटी चेक करने हम पहुंचे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि भारी वाहनों का आवागमन जारी है। रायपुर बिलासपुर को जोड़ने वाली ये फ्लाईओवर है और यहां पर एक भी जवान तैनात नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऑटो वाले यहां पर दिखाई जरूर दे रहे हैं और यहाँ पर वो डेली इसी तरीके से रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप लोग यहीं पे रहते हैं रात को? हाँ भैया रहते हैं। हाँ रहते हैं। हाँ। कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? मैं तो आज ही आया हूँ आने के लिए, लेकिन रात को मैं रहूँगा यहाँ, ऑटो चलाऊंगा। अच्छा। हाँ। कितने देर से हैं? मैं अभी जस्ट अभी आया हूँ भैया, 10-15 मिनट। अच्छा। यहाँ पर कोई पुलिस के बल तैनात है यहाँ पे अभी? अभी तो नहीं है, लेकिन रहते हैं भैया यहाँ पर। अच्छा। हाँ चौकी रहता है। चौकी रहते हैं? हाँ हाँ। कितने बजे आते हैं वो? अभी आ सकते हैं वो लोग, अभी घूम रहे हैं साहब लोग, इधर उधर आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महाराणा में रहते हैं। अभी चेकिंग हो रहा है क्या? अभी तो स्टेशन तरफ में गया था ना, तो यहाँ पर अभी तो नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अरे भाई साहब आप फिर मिल गए? हेलो, अरे पुलिस वाले साहब नमस्कार। अभी स्टेटमेंट दे के आ गए आप? तो हम लोग को नेहरू चौक के पास मिले थे। हाँ सर, मैं गुटखा खाने का आदी हूँ, गुटखा खाने के लिए रुका हुआ था यहाँ पर, आप लोग भी पीछे पीछे आ गए। यहाँ कोई दुकान खुली नहीं है सर, बंद है। अच्छा, यहाँ पुलिस नजर आई क्या? यहाँ पुलिस नजर आई? नहीं सर, यहाँ पर ड्यूटी में कोई नहीं है। अरे वाह, अभी आप बोल रहे थे कि वहाँ पर आपको था सर, वो आपके सीपत चौक में थे, नेहरू चौक में यहाँ को लोग मिले, और यहाँ महाराणा प्रताप चौक में सर कोई स्टाफ दिख नहीं रहा सर। कैसे नहीं दिख रहा था? वही तो सर ताजुब वाली बात है, आज बीट ड्यूटी नहीं लगी होगी या लगी भी होगी तो कोई उपस्थित नहीं है श्रीमान जी। लेकिन ये तो खतरा है ना ऐसे में, जैसे कि हम जान रहे हैं कि लगातार यहाँ पर घटनाएं किस तरह की घटनाएं हो रही है? आप तो विभाग में 12 बजे रात्रि के बाद गश्त ड्यूटी, पॉइंट ड्यूटी लगती है, तो पॉइंट ड्यूटी 12 बजे के बाद ही लगती है सर। उसके पहले 12 बजे तक जो थाने का बल होता है सर, ये एरिया सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है, और इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर महाराणा प्रताप चौक में अभी फिलहाल कोई, इस चौक में कोई पुलिस वाले तो दिखाई नहीं दे रहे हैं सर ड्यूटी में, पॉइंट। चलिए, ये वही भैया हैं जो हमको आगे नेहरू चौक में मिले थे, अब महाराणा प्रताप चौक के पास मिले हैं। और अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर और भी कुछ ऑटो वाले भाई है। ऑटो वाले भाई, आप लोग यहाँ पर कब से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए अभी। यहाँ पर क्या दिख रहा है? पुलिस दिख रही है, तैनात है यहाँ पे? आ रहे हैं और जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। 11 बजे करीब आए थे, सब दुकान बंद करवाए हैं,
उसके बाद फिर चल दिए हैं यहाँ से। उसके बाद फिर आ रहे हैं और जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। अच्छा, कल बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर आए थे, वैसे अधिकारी दिख रहे हैं क्या आज? नहीं, आज तो नहीं है फिलहाल, आज वैसा अधिकारी तो नहीं है। लेकिन जो गश्त पॉइंट जो पुलिस आता है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं वो। अच्छा, गश्त हो रही है। जी, गश्त हो रही है। चलो, अच्छी बात है कि गश्त हो रही है, और यही तो हम चाहते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है कि बिलासपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे, अपराध पर अंकुश लगे, आपराधिक लोगों को पुलिस पकड़े, और इसी की पड़ताल करने निकले हैं। फिलहाल हम लोग जब तक के यहाँ पर, जहाँ नेहरू चौक से महाराणा प्रताप चौक की जो दूरी होगी मिनिमम 1 किलोमीटर के आसपास की होगी, और इस दौरान ना तो हमें पेट्रोलिंग के कोई साथी दिखे, ना तो पुलिस का यहाँ पर कोई जवान दिख रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से ये क्षेत्र सन्नाटे में तब्दील है। हालांकि जो लोग हैं वो आना जाना ज़रूर कर रहे हैं। आगे हम और चलेंगे, कुछ और भी चौक आगे हैं, तोरवा चौक जो है वहाँ पर चलेंगे। इसके अलावा हम आगे तिफरा है वहाँ पर भी चलेंगे, क्योंकि कल वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी, एसपी और एडिशनल एसपी लगातार गश्त कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी मौके की जायज़ा लेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर किस तरह की वहाँ पर पुलिसिंग व्यवस्था है, क्या वहाँ पर जवान तैनात है, क्या आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, क्या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले जो खुलेआम घूम रहे हैं क्या उनकी धरपकड़ की जा रही है, क्या संदेहियों की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी जब तक के हम यहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर अब तक के कोई किसी तरह के ना तो जवान हमको दिखे हैं, ना तो कोई यहाँ पर पेट्रोलिंग गाड़ी दिखी है। लेकिन भगवान से दुआ करते हैं कि हमें आगे कोई मिले अधिकारी, तो हम उनसे भी बात करें कि किस तरीके से वो पुलिसिंग व्यवस्था कर रहे हैं और किस तरीके से अपराध को रोकने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। हम तिफरा फ्लाईओवर है, ये तिफरा फ्लाईओवर के आगे हम जाएंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह की पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग व्यवस्था तैनात है कि नहीं। महाराणा प्रताप चौक के बाद हमारी टीम सिरगिट्टी थाना इलाके में पड़ने वाले तिफरा प्रसाद चेक पॉइंट पर पहुंची। यहां रात के सन्नाटे को चीरते हुए गाड़ियां फर्राटे भरती हुई गुजरती हैं। देश के दूसरे सूबों से आने वाले भारी ट्रक हों या टूरिस्ट वाहन, सभी तेज रफ्तार के साथ यहां से होकर निकलते हैं। ताज्जुब की बात यह रही कि विजिबल पुलिसिंग का दावा यहां पर भी फुस साबित हुआ, जबकि ये वो जगह है जहां एंटी सोशल लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। हम पहुंच चुके हैं सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा परसदा चेकिंग पॉइंट पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी वाहन कितनी तेजी से यहां पर गाड़ियां चला रहे हैं। यहां पर एक भी पुलिस का बल तैनात नहीं है, ना कोई सिपाही है, और आप देख सकते हैं कि ये भारी वाहन जो है किस तरीके से शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इन भारी वाहनों को इसलिए प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि एक्सीडेंट की घटनाएं जो लगातार होती हैं उस पर प्रतिबंध लगे। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनके दावे साफ तौर पे खोखले नज़र साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का एक भी जवान तैनात नहीं है। और विजिबल पुलिसिंग की बात की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे ये रायपुर बिलासपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। यहाँ पर पुलिस का न होना कितना बड़ा खतरा हो सकता है बिलासपुर के लोगों के लिए, न्यायधानी के लोगों के लिए। आगे हम और चलेंगे इसी तरीके से, जो अलग अलग जगहों पर बनाई गई है पुलिसिंग के द्वारा पॉइंट, उन पॉइंटों पे जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से बेधड़ल्ले ये भारी वाहन जो है शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा खतरा जो है एक्सीडेंट का बनता ही है। इसके साथ ही जो दीगर राज्यों से आने वाली जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में क्या सामग्री है, क्या कहीं उसमें कोई मादक पदार्थ तो नहीं है, उन चीज़ों की चेकिंग करने के लिए भी यहाँ पर बल को तैनात किया गया है। लेकिन बल यहाँ से नदारद है। रात के 1:30 बज चुके हैं। इस वक्त शहर के बाशिंदे बेफिक्र होकर गहरी नींद के आगोश में डूबे होंगे। तब हम सड़कों पर भटक रहे हैं, ये जानने के लिए कि हिफाजत का भरोसा देने वाले जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कितनी संजीदगी से लेते हैं। हमारी अब तक की पड़ताल बहुत सेफ महसूस कराने वाली तो बिल्कुल भी नहीं रही। इस बीच श्रीकांत रोड पर मौजूद एक बार के पास से हमें कुछ हलचल दिखाई दी। यहां बाइक और कार के साथ कुछ लोग आते जाते दिखाई पड़े।
ये वही जगह है जहां शनिवार को विजिबल पुलिसिंग के पहले दिन पुलिस जमकर चेकिंग कर रही थी। एसीसीयू प्रभारी हरविंदर सिंह अपने पुलिस जवानों के साथ यहां मुस्तैदी से तैनात थे और कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन आज यहां का नजारा कुछ और है। कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही। हमारे कैमरे ने अपना काम करना शुरू किया और वो सब दर्ज होने लगा जो हम और आप सुरक्षित शहर में देखना नहीं चाहते। इस बार को बंद हुए घंटों बीत गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ शराब की तलाश में लोग आ रहे हैं। एक गार्ड यहाँ आए युवकों को शराब की कुछ बोतलें देता हुआ नजर आया। शराब मिलने का ये सिलसिला बार बंद होने के बाद भी जारी है। घड़ी में 1:45 हो गया है। ये बार है। बार से देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं और खुलेआम इस तरीके से शराब बेची जा रही है। दिन दहाड़े तो ठीक है, रात को भी इस तरीके से शराब बेची जा रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो पुलिस की जो व्यवस्था है, लगातार जिस बात को पुलिस दावा करती है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है, पुलिसिंग व्यवस्था की जा रही है, कॉम्बिंग गश्त की जा रही है, उस पूरे पुलिस के जितने भी दावे थे वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो गए हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आदरणीय? मैं गार्ड हूँ। गार्ड का काम ये है गाड़ी मत आए, अगर बार खुला है उनको मना करना। अच्छा। कि भाई बार बंद हो चुका है, आप मत आइए। कितना बज रहा है अभी? आप देख लीजिए। मैं क्यों देखूंगा? मैं गार्ड हूँ। 6 बजे सुबह चला जाऊँ। कितने बजे बंद हो गया बार? बार 11 बजे 11:30 बजे बंद हो गया। तो अभी क्या कर रहे थे आप? मैं खाली घूम रहा हूँ। गुटखा खाऊंगा, बीड़ी पीऊंगा, इसके बाद घूमता रहूंगा। अच्छा। मेरा रात भर काम है। जी आप बोलिए। ये लड़कियां अभी यहाँ कौन पर आई लड़की? थी? लड़की कौन आई थी? आप वीडियो देख लीजिए। लड़की कौन आई थी? इससे पहले कौन लड़की आई? इससे पहले एक लड़की कौन भी लड़की आई थी? आप बताइए। आप बताइए। आप पत्रकार हो, कुछ भी बोल सकते हो। लड़की कौन आई थी? वो मेरा दोस्त था। बोला भाई आप ऐसे ऐसे बात है। आप ये बताइए कि ऐसा नहीं बनाना। इतने बजे तक के यहाँ मैं पर गार्ड हूँ। हाँ। रात भर मेरी ड्यूटी है। मैं क्या करूँ ये बताइए। मैं घूमूंगा या नहीं घूमूंगा? बियर भी देते हैं आप? क्या बियर दिए हूँ? अभी क्या बियर दिए हूँ? आप देखे हो? लड़के नहीं, आप मत बताइए दादा। अभी हाँ, क्या लेके मेरा दोस्त था। हाँ। मेरे से बात कर रहा था। गुटखा खाया, पान खाया, निकाल लिया। बॉटल में क्या था? तो बाटल क्या था? हाँ। बाटल मतलब पानी बाटल भी अगर रखना मुश्किल है तो मैं पानी पीना बंद कर दूंगा। अच्छा, हुआ क्या चीज़ है आप बताइए मेरे को। मेरे को दारू बेचते देखे हो? हाँ। पैसा रखते देखे हो? मेरा जेब तलाशो। ये गार्ड हूँ, ये चाबी है। हाँ बोलिए जी। वो जो बॉटल था उसमें पानी था? मैं पिए टाइप का दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। ये लीजिए। ये सिक्योरिटी गार्ड का, इसको बेल्ट निकाल दूं? ये आप जो अभी दिए थे वो मेरा दोस्त है, बताया ना। पानी हाँ, तो क्या बियर दिए? बियर नहीं दिया, पानी बाटल दिया। हम लोग दोस्त गुटखा अच्छा, ये बताइए यहाँ पर पुलिस कितने बजे आई थी? कल के डेट में 11 बजे आ गई थी। हाँ। आज के डेट में नहीं आई है। किस तरीके से जो लोग हैं वो खुलेआम शराब को बेच रहे हैं, जबकि बार को बंद होने का जो टाइम है वो 11 बजे। देख लीजिए किस तरीके से ये यहाँ पर जो लोग हैं, गार्ड हैं, वो इस तरीके से बदतमीजी करते हैं। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को शराब परोसी जाती है। बावजूद उसके पुलिस जो यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर तारबहार थाना है, और अगर हम इधर बात करें तो इस ओर सिविल लाइन थाना है। लेकिन ना तो यहाँ पर पुलिस का कोई आला अधिकारी मौजूद है, ना तो यहाँ पर कोई जवान तैनात है, और खुलेआम शराब परोसी जा रही है। और जब शराब परोसना जा रहा है और वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो उनका ये कहना होता है कि यहाँ पर पानी की बोतल दी जा रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा। और इनसे ये भी पूछा गया कि क्या यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है, किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है। तो ये जो नजारा है, क्या ये पुलिस को दिखाई नहीं देता? क्या पुलिस प्रशासन को ये चीज दिखाई नहीं देती है कि किस तरीके से यहाँ पर शराबखोरी की जा रही है? रात को बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, वीडियो वायरल होता है, तब पुलिस जागती है। लेकिन अगर पुलिस पहले से जाग जाए और इन लोगों को सबक सिखाए तो बिलासपुर में अपराध होना बंद हो जाएगा। इस रिपोर्ट की शुरुआत में हम जिनकी तलाश में निकले थे वो हमें अहम चौक चौराहों पर नहीं मिले, पर हाँ वो जरूर मिले जिनसे शहर की फिजा खराब होती है। हमारी पड़ताल में विजिबल पुलिसिंग का दावा खोखला साबित हुआ।
फिलहाल हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ इतना है कि रात को जो कॉम्बिंग गश्त का दावा किया जाता है पुलिस के द्वारा, चौक चौराहों पे पुलिस की तैनाती की जाती है, बिलासपुर कितना सुरक्षित है, इन मुद्दों को लेकर बंसल न्यूज आज ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने निकला है। लेकिन रियलिटी चेक में हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर पुलिस के सारे दावे फेल हैं। जरूरत है कि पुलिस जिन दावों को करती है उसे पूरा भी करे। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, ग्राउंड जीरो, बिलासपुर।